हाय फ्रेंड्स। आज जो हम बात करने वाले हैं एक नए फील्ड के अंदर मैं आज से एंटर हो रहा हूं और वो फील्ड के बारे में मैं आप लोगों के बहुत सारी बातें करूंगा। डेली मैं आपसे बातें करूंगा और डेली मैं आप लोग को नए नए इसके जो भी कंपनियों के बारे में जो भी नए नए अपडेट आते रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज से देखिए, मैं जो एक आप लोग को बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आप लोगों से बहुत कुछ डिस्कशन करूँगा। स्टॉक मार्केट के बारे में मैं इसके लिए डिस्कशन करना चाहता हूँ क्योंकि देखिए, जब से लॉकडाउन का आपको कॉल मिला है, वे पीएम मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी ने जब से लॉकडाउन किया है तब से देखिए सब लोग हम लोग घर में कैद है और सब लोग घर के अंदर है हम लोग और घर में ही हम लोग रहते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है वो स्टॉक मार्केट पर बहुत बड़ा गिरता है और स्टॉक मार्केट के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट गिरता है कि बहुत सारे शेयरों के प्राइस 35 से लेके 50, 60 तक अभी डाउन हो गए हैं। तो ये जो एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कहा जाता है कि भाई देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट का या शेयर बाज़ार का नाम सुनते ही बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं शेयर बाज़ार ऐसा है कि जहां हमें लॉस ही होने वाला है। लेकिन ये बात थोड़ी सी गलत है क्योंकि देखिए, सही मानों में ये बात है कि जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा पैसा कमाते हैं और जो गैम्बलिंग करते हैं वो हमेशा पैसे गंवाते हैं। तो आप मैं जो आप लोगों से बात करना चाहूँगा वो मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊँगा और इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं उन शेयरों के बारे में बताऊँगा जो शेयर आज 50, 60% डाउन में मिल रहे हैं, यानी कि समझो कि बहुत ही सस्ते में मिल रहे हैं शेयर। और मैं आपको उनका वो भी बताऊंगा कि वो कहाँ तक उनका शेयर का हाई प्राइस गया है, कहाँ तक लो प्राइस गया है और बाइंग की क्या जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कहाँ पे। तो ये मैं आप लोगों को सारा बताऊंगा। तो आज देखिए, मैं एक कंपनी के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। थोड़ा सा मैं लिख के लाया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि ये किन कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो कंपनी है ना, वो फॉर्च्यून 500 कंपनी है, मल्टीनेशनल लेवल की कंपनी है। ये कंपनी है 112 साल पुरानी कंपनी है, 112 ईयर्स कंपनी है, यानी इंडिया की बहुत ही पुरानी कंपनी है। ये जो कंपनी है वो $19 बिलियन कंपनी है, $19 बिलियन कंपनी है और 10 बिलियन टोटल इक्विटीज़ है इसकी। और इसके जो एम्प्लॉयज़ की जो वो है वो 33,000 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं। या सोच लीजिए, यानी कितनी बड़ी कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं जो बात कर रहा हूँ आप लोगों से वो टाटा स्टील कंपनी की बात कर रहा हूँ। टाटा स्टील कंपनी का शेयर के बारे में मैं आज बात करूँगा, उसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूँगा और उसमें आप कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं मनी कंट्रोल में और मनी कंट्रोल के बाद में मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कैसे कैसे इसका अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को मिल रहा है। तो ये देखिए, मैं आपको लेके जा रहा हूँ सीधे मनी कंट्रोल पे हम लोग चलते हैं और मनी कंट्रोल पे जाके हम इसका पूरा ये लेते हैं कि भाई ये कहाँ से कितनी कंपनियाँ हमें कितना ये देती है। तो देखिए, moneycontrol.com पे मैं चला गया हूँ और आप भी वहाँ पे जाके सब कुछ देख भी सकते हैं और उसका पूरा वो भी ले सकते हैं। तो देखिए, पहली बात ये है कि आज का जो सेंसेक्स है वो 30,636.71 पॉइंट पर है, यानी 1011.29 पॉइंट आज सेंसेक्स डाउन हुआ है, यानी कि -3.20% आज सेंसेक्स डाउन हुआ है। निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी आज 8,951.45 पे बंद हुआ है और ये 280.40 यानी कि 3.03% डाउन रहा है। तो चलिए अभी हम देखते हैं, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, टाटा स्टील के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो टाटा स्टील कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊँ। देखिए, टाटा स्टील कंपनी का अब हमने ये पूरा वो कर लिया है। आज जो टाटा कंपनी है वो 265.95 पे ये कंपनी क्लोजिंग हुआ है। -7.14% ये डाउन हुआ है, यानी कि 20 रुपया 45 पैसा आज टाटा स्टील के शेयर के भाव डाउन हुआ है। वैसे टाटा स्टील कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन ये जो कोविड-19 की वजह से बहुत सारी कंपनियों का रेट अभी बहुत सारा डाउन हो गया है। आपने देखा होगा कि चाइनीज़ बैंक भी इस वक्त बहुत एक नामी बैंक के अंदर उन्होंने बहुत सारा अपना पैसा लगाया है, यानी कि उन्होंने ये देखा कि इस वक्त इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो स्टॉक मार्केट इतना क्रैश हुआ है और वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि उन्होंने ये सोचा कि हम भी इसमें पैसा लगाएं, क्योंकि जो हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट है या हमारा इंडिया का ग्रोथ है इस वक्त कोविड-19 की वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही नीचे से आ गया है, लेकिन वो डरने की बात नहीं है।
जैसे जैसे कोविड-19 का ये जो रिकवरी होती जाएगी, वैसे वैसे जो आज आप लोगों को जो शेयर इतने सस्ते भाव में मिल रहे हैं ना, ये फिर जंप मारेंगे। तो देखिए हम चलिए देखते हैं इसके अंदर कि टाटा स्टील के बारे में बात करते हैं। तो टाटा स्टील के बारे में मैं बात करता हूँ, तब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि टाटा स्टील का स्टैटिस्टिक दिखाता हूँ। 29,958.99 करोड़ इसका मार्केट कैपिटल है। EPS है इसका 85.86%, कंसोलिडेटेड है 48.06%। डिविडेंड कंपनी ने दिया है 130%। फेस वैल्यू इसकी है 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपीज़ इसकी फेस वैल्यू और 130% इन्होंने डिविडेंड दिया है। इसकी बुक वैल्यू, आप बुक वैल्यू देखिए, इसकी बुक वैल्यू है 625.26, ये उसकी बुक वैल्यू है। यानी कि ये टाटा स्टील का ये स्टॉक आपको शेयर अभी बहुत ही डिस्काउंटिंग प्राइस में दिख रहा है। देखिए मैं आपको और नीचे चलता हूँ और इसके रिटर्न्स के बारे में बताता हूँ। एक वीक के अंदर 5.88% इन्होंने माइनस में अपने रिटर्न्स दिए हैं। एक महीने के अंदर -10.68% माइनस गया है। 3 महीने में 45.80% माइनस में गया है। 6 महीने में देखिए ये 24.98%। आप देख लिए 3 महीने और 6 महीने के बीच में 45.80% से 6 महीने के अंदर 24.98, यानी कि 45 से उन्होंने रिकवरी की थी। रिकवरी करने के बाद में ये ऊपर चला गया था। उसके बाद में एक साल का देखें तो -50.22%, यानी ये शेयर अभी आपको 50% डिस्काउंटिंग में मिल रहा है। देख लिया आपने। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो मेरे पास में एक चार्ट मैं दिखाता हूँ आपको। ये आज का चार्ट है। हम लोग क्या करते हैं, एक साल का चार्ट देखते हैं और एक साल के प्राइजेस पर चले जाते हैं। एक साल के अंदर कितना प्राइजेस में डिफरेंट हुआ है ये हम देखते हैं। तो देखिए ये एक साल का प्राइजेस में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये मूवमेंट करता है। तो चलिए देखते हैं एक साल का अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि 1 डे का ये है। अभी हमने यहाँ से एक साल का प्राइजेस लिया है। ये देखिए एक साल का मैं प्राइजेस आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम देखते रहेंगे कि एक साल के अंदर ये कितना अप एंड डाउन हुआ है। तो पहले शुरुआत करते हैं आज की वजह से। तो देखिए आज का मैंने आपको दिखाया, लो गया है 260.25 नया पैसा। कल का क्लोजिंग है 265.95। अब देखिए हम इसे आगे जाते हैं कि कहाँ से कितना ये हुआ है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये जो प्राइस दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक लो प्राइस गया था 250 रुपीज़, और ठीक है यहाँ पे 250 रुपीज़ ऐसा कुछ लो यहाँ पे गया था ये वाला। तो आप यहाँ पे लो पे चले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कितना लो पे गया। यहाँ पे एल लिखा है, वहाँ पे आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसकी जो प्राइस की रेंज है इस वक्त आपको इतना सस्ते में मिल रहा है। ये देखिए अब एक साल का आपको ये दिखाओ, देखिए 370 रुपीज़, 387 रुपीज़। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 477, 468 लो क्लोजिंग और हाई आपको दिखा रहा है। तो ये आप देखते जाइए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हर जगह पे आपको ये जो स्टॉक का जो रेट है ना वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखते जाइए तो ये शेयर यहाँ पे देखिए 496, 511, 515, यहाँ से हाई गया था ये 510, 44 रुपीज़ 95 नया पैसा। ये 07 मई के दिन 2019 में ये इतना हाई गया था। तो आप सोचिए कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगर इसके अंदर, तो ये इन्वेस्टमेंट के अंदर आप ये देख लीजिए कितना सारा आप लोग को इसमें प्रॉफिट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो टाटा स्टील कंपनी है वो टाटा स्टील कंपनी के अंदर आपका पैसा अब डबल होने की तैयारी हो सकती है। तो आप देखिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इस वक्त जो आप कोविड-19 के हिसाब से आप अभी लॉकडाउन में है हम लोग, और लॉकडाउन के पूरे होने के बाद में ये जो हमारा लॉकडाउन पूरा हो जाएगा, उसके बाद में ये जो मार्केट में धीरे धीरे से फिर से एक बार मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। और जब मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी तो टाटा स्टील जैसी कंपनी एक अपने बहुत ही प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगी। और प्रोडक्शन होने के बाद इनके पास में तो इतने ऑर्डर पेंडिंग होते, रेल के पेंडिंग होते, शिपयार्ड के पेंडिंग होते, हर किस्म का स्टील के अंदर इन लोगों का एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जमशेदपुर में आप लोगों को सबको पता है। और जो इनका जो आपका ये है कंपनी के, वो भी बहुत बड़े। अब हम लोग एक बार ये देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लीजिए आप कि किसके पास में कितना शेयर है, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना इतना अच्छा होगा कि इसके अंदर आपको कितना रिटर्न मिलेगा।
तो देखिए जो प्रमोटर्स है ना, उनका 32.33% उनका प्रमोटर्स का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में 14.6% जो है वो FIIs का है। उसके बाद में 36.8% जो है वो DIIs का, DIIs यानी अपने जो इंडियन जो है उन लोगों का ये यहाँ पे है। उसके बाद में 16.26% है वो अदर्स लोग का है। तो इसके अंदर देखिए नीचे में और भी ज़्यादा आपको जानना है तो नीचे में आप चले जाए तो उसमें मिलेगा। इसमें क्या है कि टोटल DIIs का जो 36.8% है उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक्स का 0.58% इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस कंपनी का 16.04% इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड का भी देखिए 15.24% इनमें इन्वेस्टमेंट है। अदर DIIs का है 4.96% का इनमें इन्वेस्टमेंट है। यानी कि जो कंपनियां आज इसके अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करती है वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बाहर की कंपनियां यहाँ की कंपनियां करती है। तो आप लोगों को अगर ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस वक्त देखिए आप लोग जो कोविड-19 के हिसाब से घर में बैठे हैं और आप लोगों के पास अगर ये जो पूरा आपके पास में जो अगर सपोज़ कि कुछ आपके पास में अगर कुछ स्पेयर पैसा है अगर आपके पास में, तो टाटा स्टील जैसी कंपनी के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो 265 रुपीज़ और 95 नया पैसा है। आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज ही कल ही आप ले लीजिए या ये लीजिए, लेकिन अगर आप एक हैंडसम अमाउंट अगर आप ये जो कोविड-19 के अंदर आप घर बैठे हैं और घर बैठे बैठे आप अगर 1 साल में 1.5 साल में इसके अंदर 100% का अगर आपको रिटर्न्स चाहिए तो ये टाटा स्टील कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। ये आप अगर 1 रुपया लगाना चाहते हैं तो 25% करके आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये इन्वेस्टमेंट आप लोग का बहुत ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगा और ये इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका जो पैसा है ना वो डबल हो जाएगा। पैसा डबल होने का पूरा चांस है इसके अंदर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन टाटा स्टील जैसी एक बहुत ही एक मजबूत कंपनी है जहाँ पे आप लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से आपको देखिए डिविडेंड भी मैंने आपको बताया कि डिविडेंड 130% डिविडेंड है। और फेस वैल्यू देखिए, बहुत सारे जो कंपनियों का फेस वैल्यू जो होता है ना वो 1 रुपया होता है, 2 रुपया होता है, लेकिन टाटा स्टील का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है। तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करिए और एक हैंडसम अमाउंट लेके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये जो टाटा स्टील है आपको 100% आपका प्रॉफिट आपको नफ़ा दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है। और अगर देखिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, आप लोग का इन्वेस्टमेंट कहीं FDO में भी होता है, हर जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन 8 और 10% से ज़्यादा आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट मिलता नहीं है। आपको उसका रिटर्न आपको 8 to 10% से ज़्यादा नहीं मिलता है। यहाँ पे टाटा स्टील के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से मैं आपको लगभग मैं गारंटी शब्द नहीं यूज़ करता, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप उनसे पूछिए, जो एक्सपर्ट हो उससे पूछिए कि टाटा स्टील के अंदर 1 साल के इन्वेस्टमेंट करने से मुझे कितना फ़ायदा हो सकता है। या ये जो भी आपको आपका अगर एक्सपर्ट फाइनेंशियल कोई आपको बता देता है कि नहीं भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपका बहुत फ़ायदा है, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए और इसके अंदर का पूरा प्रॉफिट लीजिए। ये वीडियो मैंने आज से शुरू किया है। मैं आप लोगों को कल भी एक कंपनी के बारे में बताऊंगा, अगर वो अच्छा लगेगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट। मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा और हर वीडियो में मैं आपको कंपनियों का ये पूरा प्रोफाइल भी बताता रहूँगा, उनमें कि कौन से FIIs का कितना है, DIIs का कितना इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड का कितना, इंश्योरेंस कंपनियों का कितना इन्वेस्टमेंट है और ये कंपनी आपको कितना रिटर्न दे सकती है। ये मैं आपको फिर कल और एक कंपनी के बारे में बताऊँगा। टाटा स्टील के अंदर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेकारक रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसका पूरा फ़ायदा भी उठाइएगा। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।